दोस्तों 50-30-20 रूल का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिर्फ इस रूल का यूज करके लोग काफी अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर रहे हैं, बट आप स्टिल अभी भी इस रूल को यूज नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आप इस रूल को यूज करना सीखना चाहते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, बिकॉज आज इस वीडियो में हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप 50-30-20 रूल का यूज करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो और काफी अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपको प्रॉपर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 50-30-20 रूल होता क्या है। तो 50-30-20 रूल बेसिकली इतना ही होता है कि आपकी जितनी भी मंथली इनकम है आपको उसको 50%, 30% एंड 20% में तीन कैटेगरीज में आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपको इन तीनों ही कैटेगरी में से आपको जो इनकम है आपको अलॉट करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड अलग अलग जगहों पे। अगर हम 50% की बात करें तो 50% जो भी आपकी इनकम है वो आपको यूज़ करनी है अपने नेसेसिटीज़ में, जैसे कि आपकी फूड हो गए या फिर आपके जो ग्रॉसरीज़ में या फिर आपके बच्चों की एजुकेशन है या ऐसे खर्चे जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो या फिर बचा नहीं सकते हो। तो ये सारे खर्चे आपके 50% के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें 30% के बारे में तो 30% आपके थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते हैं कि आपको अगर बाहर डाइनिंग पे जाना है या फिर आपको कुछ अलग इन्वेस्टमेंट्स करनी है या फिर अलग जो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं जिनको हम लग्जरी भी कह सकते हैं वो आप यहाँ पे 30% के अंदर आप डाल सकते हो। और बचा हुआ 20% आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है अलग अलग जगहों पे। अब इसकी भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर कि आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ETFs में इन्वेस्ट करना है, SIP करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है आपको अपना बजट बनाते समय। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपने अपना बजट भी बना लिया है, आपने अपनी इनकम को 50%, 30% एंड 20% में डिवाइड भी कर लिया है। एंड आपकी जो नीड्स हैं वो आपने 50% में डाल दी हैं, 30% में आपने अपनी बॉन्ड्स डाल दी हैं। बट जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, आपको 20% में किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको इसका मैं प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते समय, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है आपका लाइफ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सबसे पहले लाइफ एंड टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। एंड सेकेंड जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जितना भी आपने बजट बनाया है, जितनी भी आपने सेविंग करी है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी हेल्थ डिसीज़ हो गई तो आपका सारा बजट, सारी सेविंग सब धरी की धरी रह जाने वाली है और सारा ही आपका जो बजट प्लान है वो बेकार हो जाएगा। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो या फिर लेने वाले हो तो उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद आपका जो मेन प्रोसेस होना चाहिए वो होना चाहिए इमरजेंसी फंड के ऊपर, बिकॉज आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो, सेविंग कर लो, इंश्योरेंसेस कर लो, आपके पास एक प्रॉपर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मिनिमम अगर इमरजेंसी फंड की बात करें तो 6 मंथ की सैलरी एटलीस्ट आपके पास एज अ इमरजेंसी फंड रखी होनी चाहिए। और आज के समय में इमरजेंसी फंड रखने के लिए आपके पास FD एंड RD के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज FD में आपको इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपका इमरजेंसी फंड कभी भी एक्सेस आप कर सकते हो 24/7 FD को ब्रेक करके। देन इसके बाद आपको आगे बढ़ना है अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, जिसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक नॉन गारंटीड रिटर्न है, एक है गारंटीड रिटर्न। अगर हम गारंटीड रिटर्न की बात करें, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बॉन्ड्स हैं या फिर LIC जैसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर गारंटीड रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। देन आपको मिलता है नॉन गारंटीड रिटर्न। नॉन गारंटीड रिटर्न में आपको डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, SIPs में कर सकते हो, ETFs में कर सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपने 20% को डिवाइड करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर साइड रहोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा, लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, इमरजेंसी फंड भी होगा। तो इन तरीके से आपका बजट जो है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होता रहेगा। देन इसके साथ आपकी जो इनकम है वो हर साल एक रेगुलर रेट से इंक्रीज़ भी कर रही है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ कर रही है तो आपको अपने खर्चे बढ़ाने हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी इनकम जिस तरीके से इंक्रीज़ करेगी आपको जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसको फोकस करना है, उसको काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करना है और अपने जो खर्चे हैं उनको ज़्यादातर कांस्टेंट रखना है या फिर आप बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से बजट बना के 50-30-20 रूल का यूज़ करोगे तो गारंटीड आप बहुत जल्द
फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे एंड आपको इसको मेंटेन भी करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टाइम तक इसको फॉलो किया एंड उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, तो प्रॉपर आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा और इस तरीके से आप काफी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आज से 50-30-20 रूल को अप्लाई करने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो एंड अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।